वेलकम टू हेल गार्डन। और ये एपिसोड होने वाला है बहुत औसम। जब विनर अकेडमी में कमांडर लिंक्वान और जियान मिले थे तब से जियान की और साथ में मेरी खुंदस बढ़ती जा रही है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जियान उसे किस तरीके से मजे चखाने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। हम फटाफट से रिकैप कर लेते हैं जिससे मालूम पड़े कि मामला यहाँ तक कैसे आया। पिछले एपिसोड की शुरुआत में सीन ऐसा था कि जियान अपने चेस्ट पे डीमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करके ब्रेक थ्रू करता है। जब उसका 3 स्टार डोजोंग में ब्रेक थ्रू हुआ था तब भी डीमन पॉइजन स्पॉट के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स बचे हुए थे और जियान के पास अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो एक और स्टार अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। इस वजह से वो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। लेकिन जैसे ही वो 4 स्टार डोजों में ब्रेक थ्रू कर रहा था वो डीमन पॉइजन स्पॉट पूरी तरीके से रिफाइन हो जाता है। अब क्योंकि 4 स्टार डोजों में ब्रेक थ्रू करने के लिए और एनर्जी की जरूरत है, जियान यूज करता है अपनी जड़ी बूटियों की। जब तक उसकी एडवांसमेंट प्रोसेस आगे बढ़ती वो कमांडर लिंक्वान अपनी ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी को लेकर जूनर के सामने आ गया था। उसके मुताबिक एल्डर्स ने कहा है कि जूनर को तुरंत ही क्लैन में वापस लेके आया जाए। जूनर जियान के रूम की तरफ देख के बोलती है कि हम 2 दिन बाद चलेंगे। उस लिंक्वान का ध्यान भी उस डोर की तरफ चला गया था। तभी जियान डोर खोल के बाहर आता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि लिंक्वान अपना मुंह बंद करके वहीं पे शांत रहे। जैसे वो जियान की इंसल्ट करने की कोशिश करता है, जियान भी अपनी 4 स्टार डोजोंग की पावर को रिवील करता है। वैसे लिंक्वान इस पावर को देख के शॉक तो हो गया था, लेकिन वो भी 5 स्टार डोजोंग था। वो जियान से कहता है भले तुम्हारी स्ट्रेंथ 4 स्टार डोजोंग तक पहुंच गई हो, लेकिन तुम मेरे सामने अभी भी वीक हो। लेकिन जियान बातों में भी कैसे पीछे रहता। जियान कहता है लेकिन तू तो मेरे सामने कुछ नहीं है। ये सुन के उस लिंक्वान की आंखें लाल हो जाती हैं। खैर जियान इसे इग्नोर करके जूनर से बात करता है और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। बस यहीं से मामला हो गया था थोड़ा सीरियस। लिंक्वान जियान को टारगेट करना कर देता है शुरू। जूनर भी गुस्से में आ गई थी। उसने एल्डर्स को ऑर्डर दिया था कि इसे कैप्चर करके वापस लाया जाए। लेकिन स्टोरी में आ जाता है ट्विस्ट। लिंक्वान के हाथों में फ्लैश होता है एक रेड कलर का टोकन। वेल इस ब्लड जेट टोकन का मतलब होता है कि लिंक्वान के पास एल्डर काउंसिल की पूरी अथॉरिटी है। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। इस मोमेंट में कोर्टयार्ड का एटमोस्फियर स्टिफ हो गया था। एक हल्की सी हवा चलती है जिससे यहाँ का टेंस एटमोस्फियर थोड़ा रिलीज होता है। लिंक्वान के हाथों में इस ब्लड जेट टोकन को देख के दोनों एल्डर्स भी कुछ नहीं कर सकते थे। इस ब्लड जेट टोकन का गूगलैन में एक अच्छा डिटरेंस इफेक्ट है। भले ही वो दोनों दोजन हो पर वो भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। जियान की आंखें जाती हैं लिंक्वान के ऊपर। इमीडिएटली जियान की आंखों में एक चिल सर्ज होती है। जूनर की नजर यहीं पॉज होती है उस ब्लड जेट टोकन पे जो भी लिंक्वान के हाथ में है। अभी जूनर का चेहरा भी बहुत डेंजरस लग रहा था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंक्वान इस ब्लड जेट टोकन को पोजेस करेगा। जूनर एक गहरी सांस लेती है। उसकी ब्राइट आंखें फोकस होती है लिंक्वान की तरफ। वो कहती है लिंक्वान तुम मेरे साथ अभी चलो, मैं समझूंगी कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जूनर को इस तरीके से देख के लिंक्वान का चेहरा ट्रेम्बल होता है, लेकिन एक पल के बाद अपना सिर हिलाता है। जितना ज्यादा जूनर इस तरीके से बिहेव करेगी लिंक्वान की किलिंग इंटेंट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। लिंक्वान कहता है यंग मिस मेरे पास ये एल्डर्स का ऑर्डर है, मुझे इसे ओबे करना होगा। लिंक्वान के इस तरीके से बार बार बात को काटने को देख के जूनर का चेहरा इमोशनलेस हो जाता है। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहती है ठीक है मैं इसे याद रखूंगी। जब जूनर की सॉफ्ट आवाज लिंक्वान के कानों में जाती है तो फाइनली उसका फेस एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो अपने दिल में समझ गया था कि उसने जूनर को बहुत गुस्सा कर दिया है। लिंक्वान का एक्सप्रेशन और भी स्कैरी हो जाता है। वो मन ही मन में कहता है ये सब इस शाओ क्लैन के ट्रैश की वजह से है। भले ही आज मुझे यंग मिस को ऑफेंड करना पड़े, लेकिन मैं इस ट्रैश को आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये अपनी लाइफ में कभी भूलेगा नहीं। उसकी वो वाइल्ड बीट्स जैसी आंखें देखती हैं जियान की तरफ। उसके जिस हाथ में वो ब्लड रेड टोकन था उस पे उसकी ग्रिफ टाइट हो जाती है। लिंक्वान की मुंह से एक होर्स कोल्ड आवाज बाहर आती है। वो कहता है क्या तुम चुपचाप से मेरे साथ चलोगे या फिर मुझे तुम्हें घसीट के ले जाना होगा। जियान की आंखें देखती हैं लिंक्वान को। फाइनली उसके चेहरे पे आ गई थी वो जोकर वाली स्माइल, अरे मतलब बड़ी वाली स्माइल। इस लिंक्वान ने भी जियान की किलिंग इंटेंट को जगा दिया है। जियान कहता है क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं पुराना वाला जियान हूँ। ये सुन के लिंक्वान गुस्से में आके और भी तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है ऑलराइट, लगता है तुम मेरे साथ गूगलैन नहीं आने वाले है ना। जियान स्माइल करके नोड करता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जियान को ये पता ना हो कि लिंक्वान जियान के ऊपर अटैक करने का एक्सक्यूज ढूंढ रहा है। लेकिन जियान की मेंटेलिटी भी कुछ ऐसे ही हो गई थी। इनर अकेडमी में जिस तरीके की दुश्मनी इन दोनों के बीच में हुई है, अगर लिंक्वान जियान से दोबारा मिलके भी चुपचाप चला जाता है तो फिर जियान की पावर क्या यूजलेस नहीं होंगी। और तो और जियान इस ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के कमांडर को बताना चाहता था कि भले ये तभी जियान के सामने जूनर को ले जा सकता हो, लेकिन अब ऐसा करने की इसके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है। जियान के चेहरे पे स्माइल देख के लिंक्वान भी स्माइल करता है। उसके चेहरे को कवर कर लिया था एक डेंस कोल्ड किलिंग इंटेंट ने, जैसे कोई छोटा बच्चा भी सेंस कर लेगा। लिंक्वान अपने कदम को आगे बढ़ाता है। वो कहता है आज ये कमांडर तुझे बताएगा कि तुझे कितना भी जंप कर ले, लेकिन तू गू क्लैन की आंखों में हमेशा एक चींटी है। क्या तुझे ऐसा लगता है कि तेरा वो क्लैन जिसकी अब सेंट्रल प्लेन्स में कदम रखने की हिम्मत नहीं है वो वही पुराना शाओ क्लैन है। जैसे लिंक्वान ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे उसकी बॉडी से एक वास्ट और माइटी ऑरा किसी वोल्केनो की तरह इरप्ट होता है। तभी उसके कानों में आती है एक आवाज। वो कहती है कि तूने एक कदम और आगे बढ़ाया तो फिर डेथ। जैसे सॉफ्ट आवाज साउंड हुई थी जियान के सामने एक व्हाइट कलर फिगर अपीयर होती है। लिटिल फे डॉक्टर की बॉडी से ग्रे कलर की एयर बाहर आने लगी थी। लिटिल फे डॉक्टर को अपीयर होते हुए
देख लिंकॉन अपनी आंखें नैरो कर लेता है। उसकी एबिलिटी के साथ वो नेचुरली बता पा रहा था कि शाओशियान कितनी पावरफुल है। लिंकॉन की आंखें शिफ्ट होती है जियान की तरफ। वो एक रिडिक्यूल से भरी आवाज में कहता है अब तू क्या एक वुमन पे रिलाई करने वाला है? तब विनर एकेडमी में सूचियान ने तुझे बचा लिया था, इस बार फिर से तुझे एक वुमन बचा रही है। आखिर तू अपने पैरों पर खड़ा होना कब सीखेगा? अगर शाओ क्लैन के उस एंसेस्टर को इस बारे में मालूम पड़ता है तो वो अंडरवर्ल्ड में आराम भी नहीं कर पाएगा। जियान की स्माइल और भी वाइड होती है। वो एक बोन चिलिंग आवाज में बोलता है। जियान कहता है पहली चीज, मैं जिस भी स्ट्रेंथ को कमांड कर सकता हूँ वो स्ट्रेंथ मुझे बिलोंग करती है। तू जिस तरीके से कह रहा है कि मैं दूसरों पर रिलाई कर रहा हूँ वो स्ट्रेंथ भी मुझे ही बिलोंग करेगी। अगर तू जियू क्लैन के नाम पर रिलाई नहीं कर रहा है तो तेरे जैसे 5 स्टार दोजों की क्या औकात है? दूसरी बात, तेरी वो क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तू हमारे शाओ क्लैन के एंसेस्टर के बारे में बात करे। और तीसरी बात, तेरे जैसे लौंडों से डील करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जियान का स्माइल से भरा चेहरा लिंकॉन को देखता है। वहीं पे लिंकॉन का चेहरा लगातार ट्विच कर रहा था, जिसके बाद जियान हाथ को बढ़ा के लिटिल फेई डॉक्टर को साइड में करता है। जियान को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख लिटिल फेई डॉक्टर की आईब्रोज वर्टिकल हो गई थी। वो कहती है तुम? जियान अपना सर घुमाता है लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ। वो कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस लेवल के लोगों से भी डील नहीं कर सकता हूँ? ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर अपना सिर हिलाती है। अब वो भी काफी हेल्पलेस फील कर रही थी। अब वो भी सामने खड़े लिंकॉन से नफरत करने लगी है। तब जुन्नर कहती है बिग ब्रदर जियान आप बिल्कुल होल्ड बैक मत करना, सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस को मैं संभालूंगी। जुन्नर जैसी लड़की जो कि इस तरीके के कोल्ड और इंडिफरेंट कैरेक्टर को रखती है, अगर वो भी इस तरीके के शब्दों को बोल रही है तो ये बात क्लियर है कि लिंकॉन ने उसे कितना गुस्सा कर दिया है। ये सुन के वो दोनों ब्लैक क्लोथ एल्डर्स एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पे कड़वाहट भरे एक्सप्रेशन आ गए थे। ये लिंकॉन लगता है बिल्कुल सेंसिबल नहीं है। क्या इसे ऐसा लगता है कि अगर इसके हाथ में ब्लड जेट टोकन है तो ये किसी के सामने कुछ भी कह सकता है? ये दोनों एल्डर्स इमेजिन कर पाते हैं कि भले ही लिंकॉन गूक्लैन सक्सेसफुली लौट जाए लेकिन इसका फ्यूचर कुछ खास अच्छा नहीं होने वाला। जियान स्माइल करता है। उसकी आंखें इस कोर्टयार्ड को ऑब्जर्व करती हैं। वो अपने दोनों हाथों को कव करके बोलता है एल्डर यीजोंग ये हमारा छोटा सा प्राइवेट मैटर है, इसका कुछ भी लेना देना यी क्लैन से बिल्कुल नहीं है। इस वजह से क्या आप हमें कुछ समय दे सकते हो? यीजोंग जो कि कोर्टयार्ड के बाहर खड़े हुए थे वो भी स्माइल के साथ रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं मिस्टर जियान आप कैसी बात कर रहे हो? इस छोटी सी जगह के बारे में तो छोड़ो, अगर आप कहो तो मैं इस पूरे ई मैनर को खाली कर दूं। आसमान माइन 4 विंग्ड बीस्ट की वजह से ई क्लैन के मेंबर्स कल्याण की तरफ अट्रैक्ट हो गया था। और तो और ये सब अच्छे से जानते थे कि जिनका भी जियान के साथ कांटेक्ट होगा वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं होंगे। मोस्ट लाइकली ई क्लैन उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकता। जियान स्माइल करता है और उसका ध्यान जाता है ग्लूमी लुकिंग लिंकॉन की तरफ। एग्जैक्टली उसका ध्यान गया था पीछे खड़े 10 से ज्यादा लोगों की तरफ जो यहाँ तक लिंकॉन को फॉलो करते हुए आए हैं। जियान कहता है कमांडर लिंकॉन क्या तुम सब मिलकर मेरे ऊपर हमला करने वाले हो या फिर तुम्हारी अकेली फाइट करने की हिम्मत है? ये सभी लोग वैसे नॉर्मली तो स्ट्रॉन्ग थे लेकिन इनमें से बस एक ही इंसान ऐसा था जो दो हुआंग के पीक पे पहुंचा है। अब इस लेवल की स्ट्रेंथ जियान की आंखों के नीचे नहीं आती। लिंकॉन भी सैवेज तरीके से स्माइल करता है। वो कहता है मेरे सामने इतना एरोगेंट वेव करने की जरूरत नहीं है, मैं लिंकॉन अकेला ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। वो अपने हाथों को क्लेंच करता है। वहाँ पे लाइटिंग ग्लो फ्लेकर होता है। ये सिल्वर ग्लो एक्सटेंड हुआ था, फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक लाइटनिंग स्फीयर में। जैसे ही लॉन्ग स्फीयर अपीयर हुआ था लिंकॉन का पैर जमीन पे पटकता है। साथ ही में उसकी बॉडी लॉन्च हो गई थी जियान की तरफ। वो जियान की तरफ लॉन्ग स्फीयर को पॉइंट करके बोलता है आज ये कमांडर देखना चाहता है कि क्या इस शाओ क्लैन के ट्रेस में वो क्वालिफिकेशंस हैं जो मुझसे इस तरीके से एरोगेंटली बात कर सके। जियान स्माइल करता है। उसके चेहरे को भी किलिंग इंटेंट ने कवर कर लिया था। उसकी बॉडी मूव होती है। जियान अपीयर होता है आसमान में। हाथ को क्लेंच करने के बाद आ गई थी हैवी जोन रूलर। जियान को अपीयर होते हुए देख लिंकॉन की आंखों की कोल्डनेस बढ़ जाती है। उसका लॉन्ग स्पीयर झंझनाता है और ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक लाइटिंग ग्लो में। इमीडिएटली स्पीयर शॉक होता है और एक लाइटिंग के बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होकर आगे शूट हो गया था। ये ड्रैगन की तरह रोर करते हुए जियान के सामने आता है। भले स्पीयर का मोमेंटम काफी फियर्स हो लेकिन जियान की आंखें अभी भी बिल्कुल काम थी। देखने से ऐसा लगता है जैसे जियान की बिल्कुल डॉज करने की इंटेंशन नहीं है। हैवी रूलर को कवर करती है ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम, जिसके बाद जियान ने इसे नीचे हैक कर दिया था। रूलर का ये हरे रंग का ग्लो हवा को काटते हुए आगे बढ़ता है। फाइनली ये कोलाइड हुआ था उस थंडर जैसे ड्रैगन से। हमारे कानों में क्लैंक की आवाज जाती है। चारों तरफ चिंगारियां फैलती हैं। कोलिजन की वजह से दोनों ही फिगर्स झंझना गए थे। ये दोनों ही कई स्टेप्स को पीछे लेते हैं बट इस समय लिंकॉन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। कोलिजन के बाद उसके स्फीयर में जो हैवी फोर्स ट्रांसमिट हुई है उसकी वजह से उसका हाथ अभी भी झंझना रहा है। लिंकॉन फ्यूरियस आवाज में कहता है लड़के तेरे पास बहुत ब्रूट स्ट्रेंथ है। उसकी बॉडी मूव होती है, हवा में रह जाती है आफ्टर इमेज। नेक्स्ट टाइम वो जियान के सामने ही अपीयर हुआ था। वो अपनी लाइटिंग स्फीयर को स्विंग करता है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे पतले पतले स्नेक्स डांस कर रहे हैं लेकिन ये सभी टारगेट कर रहे थे जियान के फेटल स्पॉट्स को। इस अटैक का नाम होता है लाइटनिंग स्नेक डांस। हवा में कई लाइटनिंग स्फीयर आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं लेकिन इस समय जियान की बॉडी इल्यूजनरी हो गई थी। वो ओकेजनली अपनी बॉडी को नीचे करता था तो कभी साइड में शिफ्ट होकर लिंकॉन के सारे अटैक्स को डॉज कर देता था। जियान की इस तरीके की मिस्टीरियस एजिलिटी को देख के लिंकॉन की आंखों में चिल फ्लैश होती है। उसका पाम टकराता है स्फीयर के हैंडल में। इस एक्सप्लोसिव फोर्स की वजह से
स्पीयर किसी क्रॉसबो की तरह बैंड हो गया था। इवन इसके चारों तरफ का स्पेस भी टूटने लगता है। कानों में एक चीख की आवाज सुनाई देती है। ये लॉन्ग स्पीयर लाइटिंग स्पीड से शूट हुआ था, लेकिन जैसे ये जियान के चेस्ट के पास पहुंचता है, एक फायरी हैंड इसके सामने आता है। भले लाइटिंग स्पीयर का फॉरवर्ड मोमेंटम कितना भी खतरनाक हो, लेकिन इस फायरी हैंड ने इसे फोर्सफुली ग्रैब कर लिया था। जियान अपने हाथ को क्लेंच करता है और उस लॉन्ग स्फीयर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फाइनली ये ट्रांसफॉर्म हो गए थे कई सिल्वरी स्नेक्स में, जिन्हें हेवली फ्लेम जला के राख कर देती हैं। लिंग क्वान के लॉन्ग स्फीयर को डिस्ट्रॉय करके जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। वो कहता है ये फैंसी स्पीयर टेक्निक्स बिल्कुल यूजलेस हैं। भले ये स्पीयर टेक्निक फास्ट हो, लेकिन हम जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कैसे भूल सकते हैं। उसके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के अंडर ये सभी यूजलेस है। जब उसका ये लॉन्ग स्फीयर डिस्ट्रॉय हो गया था, लिंग क्वान के एक्सप्रेशन में फाइनली पहली बार ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। लिंग क्वान की बॉडी पीछे जाती है। ऐसा करते करते उसके हाथ लगातार हैंडसीज को बनाने लगे थे। खैर ये हैंडसीज जियान से बहुत फेमिलियर थी, क्योंकि ये थी गॉड सील स्किल्स। ये देख के जियान भी अपने मन ही मन में हंसता है। वो भी एक्टिवेट कर देता है स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज का पहला चेंज। उसकी करंट स्ट्रेंथ वहां तक पहुंच चुकी है जब वो स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर सकता है। जियान ने इस टेक्निक के फर्स्ट चेंज को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है। जैसे ही जियान स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करता है, उसका ऑरा इंक्रीज होता है। अब ये लिंग क्वान के ऑरे की बराबरी कर लेता है। उसकी बॉडी मूव होती है, एक सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है। अगली बार वो अपीयर होता सीधा लिंग क्वान के सामने। जियान की उन काली आंखों में फ्रॉस्टी एक्सप्रेशन था। जियान की स्पीड को देख के लिंग क्वान की रूह कांप गई थी। वो बहुत जल्दी अपनी हैंड सीज को कंप्लीट कर देता है। वो इसे आगे पुश करके बोलता है ओपन माउंटेन सील। जियान कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी ओपन माउंटेन सील कैसी है। हमारा ध्यान जाता है उसके फर्म पंच पे। इस पंच में कोई फैंसी मूव्स नहीं थी। जैसे लिंग क्वान का हाथ आगे बढ़ाता, जियान की फिस्ट भी आगे स्मैश हो जाती है। इस मोमेंट में जेड ग्रीन फ्लेम ने इस पंच को कवर कर लिया था। इस ओपन माउंटेन सील के बारे में तो जियान ज्ञानी बन चुका था। वो अच्छे से जानता था कि इसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है और इसकी किस वीकनेस का फायदा उठाया जा सकता है। जियान का पंच लिंग क्वान के पाम के उस पॉइंट पे कांटेक्ट करता है जहाँ पे पावर सबसे ज्यादा बिखरेगी। सभी को एक बैंग का साउंड सुनाई देता है। हवा में एक हरे रंग की रिपल फैली थी। वहीं पे लिंग क्वान की कलाई में से ब्रेक का साउंड आता है। तुरंत ही लिंग क्वान के चेहरे पे आ गया था पसीना। खैर लिंग क्वान का मेंटल फोर्टिट्यूड भी काफी सही था। जैसे ही जियान का ये रूटलेस अटैक लैंड करता है, लिंग क्वान बहुत तेजी से अपने कदमों को पीछे लेता है। एडिशनली जब लिंग क्वान पीछे जा रहा होता है, उसका दूसरा हाथ लगातार हैंडसीज को बना रहा था, लेकिन इससे पहले हैंडसील पूरी तरीके से फॉर्म हो पाती, एक फायरी हैंड आके से पूरी तरीके से पकड़ लेता है। जब जियान ने लिंग क्वान की कलाई को पकड़ लिया था, जियान अपना सिर हिलाता है। अब वो लिंग क्वान के पेल फेस को ऐसे देख रहा था जैसे वो लिंग क्वान के ऊपर दया दिखा रहा हो। जियान कहता है तेरी स्पीयर टेक्निक्स फैंसीफुल है और तू हैंडसीज को बहुत स्लोली फॉर्म करता है। तेरी दुई की थिन है, तू मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत बेकार है। सच में ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। चल मैं तुझे एक वर्ड की एवेल्युएशन देता हूँ, तू बहुत वीक है। आसमान में एक कम आवाज साउंड होती है जिसके बाद ये फैलने लगी थी। लिंग क्वान के साथ जो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सबऑर्डिनेट्स आए हुए थे, वो इस बात को सुन के स्टंड रह जाते हैं। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनका कमांडर लिंग क्वान जियान के हाथों से इतनी खराब तरीके से हारेगा। सभी ने आसमान में हुए एक्सचेंजेस को देखा था। अभी जियान ने किसी भी दो टेक्निक को यूज नहीं किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जियान ने बस अपनी दुकी पर रिलाई किया है। लेकिन इससे सिर्फ उसने लिंग क्वान की सारी दो टेक्निक्स को ही नहीं रोका, बल्कि कुछ ही एक्सचेंजेस के अंदर लिंग क्वान को ही कैप्चर कर लिया है। इस सीन को देख के आखिर उन्हें कैसे शॉक नहीं होता। ये 10 फिगर एक दूसरे को देखते हैं। सभी एक दूसरे की आंखों में शॉक्ड एक्सप्रेशंस को देख पा रहे थे। वो कहते हैं ये क्या वही शाओक्लैन का ट्रैश है जिसके बारे में कमांडर लिंग क्वान ने बात करी थी। ये स्ट्रेंथ ये हमारी गूक्लैन की यंगर जनरेशन में भी टॉप 10 में रैंक करी जा सकती है। जियान के सिंपल अटैक्स ने इन सभी को बड़ा शॉक दिया था। जूनर के साथ आए हुए वो दोनों ब्लैक क्लोथ एल्डर भी आसमान में इस फाइट को देख रहे थे। इस सीन को देख के वो भी नॉड करते हैं। वो जियान की तारीफ करते हुए बोलते हैं इस लिटिल फेलो का फाइटिंग एक्सपीरियंस लिंग क्वान के फाइटिंग एक्सपीरियंस से काफी अच्छा है और उसकी दुकी बहुत मजबूत लगती है। हम एक बार में देख के कह सकते हैं कि जियान की फाउंडेशन बहुत मजबूत है। लिंग क्वान अपनी करंट स्ट्रेंथ तक तब पहुंच पाया है जब उसे डी ऑर्डर बैप्टिज्म का फायदा मिल गया है और इसने बैप्टिज्म के बाद कुछ खास मेहनत नहीं करी। अगर हम जियान की दुकी को कंपेयर करें तो इसकी दुकी बहुत पतली है। वो जियान की दुकी को देख के बता सकते थे कि जियान अपने ऊपर रिलाई करता हुआ यहाँ तक आया है। उसने अपने हर एक स्टेप को मजबूती से आगे रखा है। जिस इंसान का कैरेक्टर इतना टफ होगा वो कल्टिवेशन के रास्ते में इस लिंग क्वान से डेफिनेटली आगे जाएगा। आसमान में हुई इस लाइटिंग स्पीड वाली बैटल को देख के जूनर बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं करती। वो कहती है लिंग क्वान अपनी खुद बेइज्जती यहाँ पे करवाना चाहता था। भले ही जूनर जियान से काफी समय तक दूर रही हो, लेकिन उसे जियान की स्ट्रेंथ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ये बात सही है कि लिंग क्वान शुरुआत से ही काफी टैलेंटेड रहा है। हालांकि गू क्लैन में लिंग क्वान की एलीट ट्रेनिंग हुई है, लेकिन इसने ज्यादा लाइफ और डेथ बैटल्स को फाइट नहीं किया है। अगर इसके कॉम्बैट एक्सपीरियंस को जियान से कंपेयर किया जाए तो इसमें अंतर एकदम जमीन और आसमान का है। नॉर्मली इनके ऑरी को देख के चीज नहीं बताई जा सकती, लेकिन जैसे ये दोनों फाइट करते हैं इन दोनों के बीच का गैप रिवील हो गया है। जब जियान इस तरीके से दया के भाव से इसको एवेल्युएट करता है, लिंग क्वान का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अगली हो गया था।
था। उसकी बॉडी कंटिन्यूअसली ट्रेम्बल होती है। एक मोमेंट के बाद उसका चेहरा एकदम ब्लड की तरह रेड हो गया था। वहीं पे उसकी दुखी हो जाती है टर्बुलेंट। लिंकॉन का चेहरा ब्राइट रेड ब्लड जैसा था। इस मूवमेंट में उसका ऑरा राइज करना शुरू कर देता है। लाइटनिंग स्पीड पे एक सिल्वर कलर की दुखी उसके पाम के सामने इकट्ठी होती है। लाइटनिंग स्नेक्स इसका चक्कर काटते हैं। इसका पाम अटैक झंझनाता है। फाइनली ये स्मैश हो गया था जियान के हाथ की तरफ। लिंकॉन की बॉडी में हुए इस अचानक से चेंज को देख के जियान की आईब्राउज भी रेज हो गई थी। उसका हाथ कर्ल होता है और वो लिंकॉन के अटैक को नैरोली डॉज करता है। वहीं पे जियान के दूसरे हाथ ने आकार ले लिया था एक फिस्ट का। वो एक लाइटनिंग स्पीड से लिंकॉन के चेस्ट पे से स्मैश कर देता है। लिंकॉन की बॉडी का वो लाइटनिंग ग्लो एकदम घूमने लगता है। एक इंस्टेंट के बाद इसने लिंकॉन के चेस्ट के सामने शील्ड बना ली थी। ऐसा होने से वो जियान का पंच रुक जाता है। जब जियान का पंच इस लाइटनिंग शील्ड पे टकराया था तो इसमें वेव आफ्टर वेव रिपल्स क्रिएट होती हैं। अभी लिंकॉन का चेहरा कुछ ज्यादा ही फिरोशियस हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में ब्लड आ चुका है। वो कहता है क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू शाओ क्लैन का एक ट्रैश होके इस कमांडर को एवेल्युएट करेगा? जब जियान सेंस करता है कि लिंकॉन का ऑरा किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, हम उसकी आंखों को नैरो होते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी फ्लैश होती है और वो कई कदम पीछे लेता है। जियान कहता है सीक्रेट टेक्निक। कोर्टयार्ड में खड़े जब वो ब्लैक क्लोथ एल्डर सीन को देखते हैं तो उनके एक्सप्रेशन सिंक हो गए थे। वो कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ब्लड स्किल। क्या इस लड़के को बिल्कुल मौत का भय नहीं है? आखिर इसकी ऐसी सेल्फ हार्मिंग टेक्निक को यूज करने की हिम्मत कैसे हुई? उनका ध्यान जाता है जूनर की तरफ। वो कहते हैं यंग मिस क्या किया जाए? जूनर अपना सिर हिलाते हुए कहती है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे पे आ गई थी एक कोल्ड स्माइल। वो कहती है अगर लिंकॉन ने ये रास्ता चुना है तो हमें इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंकॉन की पूरी बॉडी को लाइटनिंग ग्लो कवर कर लेता है। उसकी बॉडी से एक लाल रंग की चीज बाहर आ रही थी। वहीं पे लिंकॉन की वो सैवेज आंखें देख रही होती हैं जियान को। जैसे वो अपने हाथ को क्लेंच करता है, एक लाइटनिंग लॉन्ग स्फीयर जो कि ब्लड की ट्रेसेस से भरा हुआ था वो स्लोली वहाँ पे अपीयर होने लगा था। जियान लिंकॉन को देखता है जो एक बहुत ही डेंजरस से मोमेंटम को कैरी कर रहा है। अभी जियान की आईब्राउज थोड़ी सी नेट हो गई थी। कू क्लैन की सीक्रेट टेक्निक काफी स्ट्रॉन्ग है। अब इस लिंकॉन की स्ट्रेंथ 6 स्टार दोजोंग से 7 स्टार दोजोंग के बीच में होगी, बट जियान फिर भी अपना सिर हिलाता है। वो कहता है चाहे तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम्हारे पास फर्म फाउंडेशन नहीं है तो ये बिल्कुल यूजलेस है। अभी तक तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल खरे नहीं उतरे हो। लगता है जियान ने लिंकॉन को थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर दिया था। ऑल्दो लिंकॉन की स्ट्रेंथ अभी 5 स्टार दोजोंग तक पहुंच चुकी है, पर जियान जिस तरीके से इसे देखता था इस स्ट्रेंथ को 4 स्टार दोजोंग से ही कंपेयर किया जा सकता है। अगर इसके पास वो हाई क्लास की 2 टेक्निक्स नहीं होती तो वो 3 स्टार के दोजोंग जिनकी फाउंडेशन अच्छी है वो भी इससे 100 एक्सचेंजेस तक फाइट कर सकते हैं। लिंकॉन ने सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को फोर्सफुली इंक्रीज कर दिया था। अब वो 6 स्टार दोजोंग के पीक पे पहुंच गई थी। लेकिन जियान के सामने जिसने स्काई फाइज 3 मिस्टीरियस चेंज के पहले चेंज को एक्टिवेट कर दिया, अभी भी लिंकॉन कोई थ्रेट नहीं था। लिंकॉन कहता है ट्रैश तो अपने आप को क्या समझता है, जैसे ही कमांडर तुझे कैप्चर करता है मैं पर्सनली तेरे मुंह को ट्रीट करूंगा। जियान के शब्दों ने लिंकॉन की आंखों की फेरोसिटी को बढ़ा दिया था। एक मोमेंट के बाद उसके चेहरे पे आती है डेंस स्माइल। उसकी बॉडी ट्रेम्बल हुई थी और वो वहीं से डिसअपियर हो गया था। लिंकॉन को डिसअपियर होते हुए देख जियान अपना सिर हिलाता है। उसके पैर थोड़े शिफ्ट होते हैं। जियान लेफ्ट की तरफ डॉज कर देता है। जैसे ही जियान के पैर शिफ्ट हुए थे जियान के पीछे का स्पेस रिपल होता है। उस जगह से लाइटनिंग बोल्ट की तरह लाइटनिंग स्फीयर बाहर आया था, जिसके बाद जियान के कंधे के काफी पास से निकल जाता है। टारगेट को मिस करने के बाद स्फीयर की बॉडी शोक होती है। ये क्रॉसबो की तरह बेंड होता है, जिसके बाद ये शूट हो गया था जियान के सर की तरफ। बट जियान का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता। वो अपने सर को पीछे लीन करता है और ये स्फीयर उसके चेहरे के ऊपर से निकल जाता है। एट द सेम टाइम जियान अपने पैरों को हवा में पटकता है और उसकी बॉडी किसी जायरोस्कोप की तरह घूम जाती है। बहुत जल्दी एक एक्सट्रीमली फोर्सफुल किक रूथलेस तरीके से पीछे स्पेस की तरफ जाती है। जैसे किक अटैक आगे बढ़ा था, पीछे के खाली स्पेस में रिपल्स फॉर्म होती हैं। एक फ्लैश के साथ वहाँ पे लिंकॉन की बॉडी अपीयर होती है। पहले की तरह उसके चेस्ट के सामने लाइटनिंग शील्ड ट्रांसफॉर्म हो गई थी, लेकिन इस बार ये शील्ड पूरी फोर्स को ब्लॉक नहीं कर पाती। जो रिमेनिंग स्ट्रेंथ लिंकॉन की बॉडी में एंटर हुई थी उसकी वजह से लिंकॉन की बॉडी झंझनाती हुई पीछे चली गई थी। अपनी बॉडी को पीछे खींचने के बाद लिंकॉन का एक्सप्रेशन सोलम होता है। वो पीछे जाते जाते अपने हैंड्स की सील्स को चेंज करता है। उसके हाथ पे मेजेस्टिक दुखी इकट्ठी होने लगी थी। इस सीन को देख के जियान की आंखें नैरो हो गई थी। उसकी बॉडी मूव होती है और वो एक ब्लरी लाइन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। क्योंकि लिंकॉन ने पिछली बार जियान के हाथ से मात खाई है तो वो जियान को सीरियसली लेने लगा था। वो जियान को खुद के पास नहीं आने देता। वो अपने लॉन्ग स्फीयर को रिलीज करता है, साथ में उसकी बॉडी हवा में रोटेट हो गई थी। वो घूमते हुए स्फीयर के हैंडल को रूथलेसली किक करता है। ये लाइटनिंग स्फीयर किसी सिल्वर ड्रैगन की तरह था। इस पावरफुल फोर्स को बोरो करते हुए वो फिरोशियस तरीके से आगे शूट हो गया था। आते हुए सिल्वर ग्लो को देख के जियान के पैर पॉज होते हैं। एक मोमेंट के बाद उसकी बॉडी ने इतनी खतरनाक तरीके से एक्सेलरेट किया था कि उस जगह पर रह जाती है बस एक आफ्टर इमेज। जियान का शरीर आगे बढ़ता है, उसके कदम टैप करते हैं उस लॉन्ग स्फीयर की बॉडी पे। जैसे जियान के टोस का इस लॉन्ग स्फीयर पे कांटेक्ट हुआ था, किसी घोस्ट की तरह जियान अपीयर हुआ था लिंकॉन के सामने। जियान की बॉडी वहाँ पे मटेरियलाइज हुई थी। लिंकॉन की आंखों में चिली ग्लो फ्लैश होता है। वो कहता है सी
सी फ्लिपिंग सील। उसके हाथों के सामने वो एनर्जी क्रिस्टल इम्प्रिंट सामने शूट हो गया था। जियान की काली आंखों में लिंक्वान का हैंड प्रिंट एक्सपेंड होता है। अचानक से जियान अपने सर को मूव करता है। जब उसका सर इस क्रिस्टल ग्लो को डॉज कर रहा था, साथ में जियान का हाथ अपने कान की तरफ जाता है। वो अपनी एल्बो का किसी ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे कट करता है। जियान के एल्बो को एक जेड ग्रीन फ्लेम ने कवर कर लिया था। फाइनली स्मैश होता है लिंक्वान की रिस्ट पे। हमें क्रैक का साउंड सुनाई दिया था। जियान के एल्बो अटैक में इतनी पावरफुल फोर्स थी कि इसके टकराते ही लिंक्वान की रिस्ट से एक बोन क्रैकिंग साउंड बाहर आया था। जियान का अटैक रूथलेस और स्विफ्ट था। वो लिंक्वान को बिल्कुल भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं देता। जियान की आंखों में एक मर्सीलेस एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। उसके पंच को दोबारा से ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम कवर कर लेती है। एक कोल्ड स्माइल के साथ जियान इसे स्मैश कर देता है लिंक्वान के चेहरे की तरफ, हिंदी में बोले तो थोबड़े की तरफ। अपने कलाई में से ट्रांसमिट हुए स्पिन की वजह से इससे पहले वो लिंक्वान चिल्ला पाता, एक हॉट और फियर्स विंड उसके चेहरे के पास से गुजरती है। अचानक से उसके सर को पसीना कवर कर लेता है। जो पिछले कुछ एक्सचेंजेस हुए थे उनमें लिंक्वान को फाइनली समझ में आया था कि लाइफ और डेथ बैटल क्या होती है। और तो जिस बात से उसकी बॉडी में गूज़बम्स फैल रहे थे वो ये थी कि इस फाइट में बस जान का खतरा लिंक्वान को ही है। लिंक्वान ने जब भी अटैक किया है जियान सबसे डेंजरस और क्रिटिकल मोमेंट में डॉज कर देता है। जियान की फिस्ट जिसे जेड ग्रीन फ्लेम ने कवर कर रखा था वो लिंक्वान के थोबड़े पे स्ट्राइक करने वाली होती है, तभी उसके सामने एक लाइट बैरियर अपीयर होता है। ये जैसे तैसे करके इस पंच को ब्लॉक कर पाता है। हमें एक लो और डीप बैंग का साउंड सुनाई देता है। लेकिन जियान के इस फिस्ट अटैक को ब्लॉक करने के बाद लिंक्वान इससे पहले खुश हो पाता, उसके चेहरे को कई फिस्ट शेडोज ने कवर कर लिया था। इन फिस्ट की शेडोज में जो फियर्स और विशियस फोर्स थी इसे सेंस करके लिंक्वान का हार्ट ट्रेम्बल हो रहा था। सभी को बैंग 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 की आवाजें सुनाई देती हैं। ये फिस्ट की शेडोज किसी तूफान की तरह उस लाइटिंग शील्ड में टकराती हैं। इसमें कंटिन्यूअस रिपल्स फॉर्म हो रही थी। एक मोमेंट के बाद फाइनली एक बूम का साउंड आता है। वो लाइटिंग शील्ड पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई थी। इस शील्ड के ब्लास्ट होने के बाद जियान के चेहरे को एक कोल्डनेस कवर कर लेती है। उसका फिस्ट अटैक चेंज होता है और ये रूथलेस तरीके से स्लैम हो गया था लिंक्वान के चेहरे पे। हमें एक ग्रक की साउंड सुनाई देती है। जियान का ये फिस्ट एकदम फर्म तरीके से लैंड हुआ था। इस वजह से लिंक्वान की मुंह से खून की धार तो बाहर निकलती है, साथ ही में उसकी बत्तीसी भी टूट गई थी। हम कई दांतों को बाहर आते हुए देखते हैं। किसी कड्डी पतंग की तरह लिंक्वान की बॉडी पीछे शूट होती है, जिसके बाद ये कोलाइड होती है कोर्टयार्ड की वॉल में। जियान की पंच की फ्राइटनिंग फोर्स की वजह से ये वॉल भी कोलैप्स हो जाती है। चारों तरफ रॉक के फ्रैगमेंट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। जियान एक्सप्रेशनलेस था। उसकी बॉडी फ्लैश होती है और वो आसमान में अपीयर होता है। हम जियान को नीचे तेजी से किक करते हुए देखते हैं। ऐसा करने से जमीन में फॉर्म हो गया था एक डीप डार्क होल। ऑफ कोर्स कान में किसी के चीखने की आवाज भी आती है। जियान के पैर लैंड करते हैं उन टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर। उसका हाथ कर्ल होता है और एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। सारी धूल मिट्टी पत्थर हट जाते हैं, जिसके बाद लिंक्वान जो कि खून से नहाया हुआ था वो सभी की शॉक्ड आंखों के सामने रिवील हुआ था। लिंक्वान को देख के जियान दोबारा अपने हाथ को आगे करता है। एक सक्शन फोर्स ने लिंक्वान को आगे खींच लिया था। जियान कहता है कमांडर लिंक्वान कि अब इस चाओ क्लैन के ट्रेस के पास वो क्वालिफिकेशंस हैं जिनसे मैं तुम्हें एवेल्युएट कर सकूं। अभी जियान के हाथ लिंक्वान की गर्दन पे थे। अगर जियान थोड़ी सी फोर्स का यूज करेगा तो ये ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का कमांडर जो कि बहुत एरोगेंट बिहेव करता था यहीं पे अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। सामने स्माइलिंग फेस को देख के लिंक्वान स्ट्रगल करता है। उसकी आंखों में फाइनली एक टेरर भरा एक्सप्रेशन आया था। वो याद करता है कि जियान ने अभी तक किसी भी टेक्निक का यूज नहीं किया है। क्लियरली यहाँ पे लिंक्वान को नीचे दिखाया जा रहा है, लेकिन भले ऐसी बात हो फिर भी लिंक्वान हार गया है। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हारा, उसकी हार बहुत मिजरेबल रही है। फाइनली इस मोमेंट में वो समझ गया था कि जियान जो इस समय उसके सामने खड़ा हुआ है वो पुराना इनर एकेडमी वाला दूलिंग नहीं है। और जियान ने लिंक्वान के साथ वो पुराना हिसाब किताब कंप्लीट कर दिया था। जब जियान लिंक्वान की आंखों में टेरिफाइड एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करता है तो उसके अंदर एक प्राउड फीलिंग आती है। जियान बिलीव करता था कि आज की फाइट के बाद लिंक्वान को जियान के नाम का फोबिया हो जाएगा। फ्यूचर में रिगार्डलेस चाहे कौन से भी लेवल पे पहुंच जाए लेकिन जियान के सामने फिर भी ट्रेम्बल होगा। ऐसे रिजल्ट की वजह से जब भी जियान के सामने लिंक्वान आएगा वो अपनी पीक कंडीशन को कभी मेंटेन नहीं कर पाएगा। जियान लिंक्वान की गर्दन पे थोड़ी ग्रिप को बढ़ाता है। एक मोमेंट के बाद इसे रूथलेसली फेंक दिया गया था स्टोन पिलर की तरफ। इस पावरफुल फोर्स की वजह से स्टोन पिलर में कई क्रैक लाइंस आ जाती हैं। हमें सुनाई देता है ग्रक का साउंड। ऐसे हैवी ब्लो को रिसीव करने के बाद लिंक्वान अपने मुंह से दोबारा खून की उल्टी करता है। ग्राउंड में पड़े इस लिंक्वान की लाइफ फोर्स बहुत वीक लग रही थी। दूर से देख के कोई बता नहीं सकता है कि जिंदा या फिर नहीं। लिंक्वान के साथ आए वो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के लोग तुरंत ही भाग के आते हैं। आफ्टर ऑल लिंक्वान उनका सुपीरियर था। अगर आज जियान की बीटिंग से इसका काम तमाम हो जाता है तो फिर इन्हें गुक्लैन की हार्श पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। जियान अपनी फिस्ट को रब करके बोलता है रिलैक्स, वो अभी जिंदा है। हालांकि जियान इस लिंक्वान को बहुत डिसलाइक करता था और जूनर ने भी कहा है कि वो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, लेकिन जियान नहीं चाहता था कि यहाँ पे वो कोई रिस्क ले। वो क्लियरली समझता था कि अगर वो यहाँ पे लिंक्वान को मार देता है तो फिर जूनर के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, स्पेशली जब वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। आखिर जियान ऐसी कंडीशन को कैसे होने दे सकता था। जियान के शब्दों को सुन के वो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सबऑर्डिनेट्स रिलीफ फील करते हैं। वो एक दूसरे को देख के साय करते हैं। उनमें से एक सेपरेट होता है जो कि लिंक्वान की बॉडी को लेकर
लेके उस हॉर्न बीस्ट के ऊपर जाता है। आखिर इन्हें किसी एडलर का ऑर्डर नहीं मिला था, और तो और अगर उनके पास ऐसा ऑर्डर होता भी तब भी वो जूनर के होते हुए बिल्कुल मूव नहीं करते। आफ्टर ऑल लिंकॉन की इतनी बड़ी बैकिंग है, उनके पीछे इतने बड़े एग्जिस्टेंस का कोई हाथ नहीं है। उस ब्लैक रोब्ड ओल्ड मैन का ध्यान जाता है जियान की तरफ। वो एक डीपर मीनिंग के साथ बोलते हैं, ही लिटिल फेलो, तुम सच में बहुत रूथलेस हो। लगता है तुम्हारी अटैक्स की वजह से लिंकॉन को रिकवर होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे, और तो और अगर वो पूरी तरीके से हील हो भी जाता है तब भी उसके शरीर में कुछ हिडन इंजरीज रह जाएंगी। जियान स्माइल करता है, भले ही वो इंजरीज काफी सीरियस हो, लेकिन वो लाइफ को लूज करने से तो सही है। अगर उसे जूनर के लिए ट्रबल की चिंता नहीं होती तो फिर लिंकॉन का यहीं पे काम तमाम हो गया होता। जियान की आंखें जाती है साइड में खड़ी जूनर की तरफ, उनमें एक रिलैक्टेंस वाला एक्सप्रेशन आ गया था। जियान कहता है, क्या तुम जा रही हो? जूनर नॉड करती है। अभी उसे जियान के साथ रहते हुए बस कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन लिंकॉन का ये ग्रुप उसे चेस करते हुए यहाँ तक आ गया। अगर वो कहीं थोड़ी और देर तक रहती है तो फिर जो अगले एक्सपर्ट्स आएंगे उनका लेवल लिंकॉन के जैसा नहीं होगा, और तो और अगर दूसरी पार्टी सच में जियान को क्लैन में वापस ले जाना चाहती है तो फिर यहाँ पे ट्रबल्स क्रिएट होने लगेंगे। ये देख के जियान साय करता है। अब वो इसके बारे में कुछ और बात नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि जूनर के यहाँ से जल्दी से जाने के अपने रीजंस हैं। जियान कहता है, गू क्लैन में मेरा वेट करना। जैसे ही मैं पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद मास्टर याओ को रेस्क्यू कर लेता हूँ, मैं गू रियल में तुम्हें ढूंढने के लिए आऊंगा। जियान के सीरियस एक्सप्रेशन को देख के जूनर के चेहरे पे आ जाती है स्वीट स्माइल। वो आगे इंक्लाइन करके सॉफ्ट आवाज में बोलती है, जूनर आपका वेट करेगी। ये कहने के बाद जूनर जियान को थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करती है, लेकिन वो और कुछ नहीं बोलती। जूनर की बॉडी मूव होती है और वो चली गई थी आसमान में। वेल एग्जैक्टली उसने लैंड किया था उस 4 विंग्ड सिंगल हॉर्न बीस्ट के ऊपर। उसके काले बाल फ्लटर होते हैं, वो एकदम किसी फेरी की तरह लग रही थी। उसका इथीरियल डिमीनर सबको डेजलिंग फीलिंग दे रहा था। वो ब्लैक क्लोथ एल्डर भी जियान को देख के हंस के बोलते हैं, हा लिटिल फेलो, टेक केयर। अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से इंक्रीज करो। कोशिश करना कि यंग मिस को तुम्हें बचाने के लिए दोबारा ना आना पड़े। एज अ मैन तुम्हें अपने आप पे रिलाई करना होगा। उनके आसपास का स्पेस रिपल होता है और उनके फिगर धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होकर डिसअपियर हो गए थे। अगली बार वो अपीयर होते हैं 4 विंग सिंगल हॉर्न बीस्ट पे। जूनर पीछे मुड़ के उस यंग मैन को देखती है जो कि अब एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ था। एक मोमेंट के बाद वो अपने हाथों को वेव करने लगी थी। आसमान में तेजी से हवा चलती है और वो 4 विंग सिंगल हॉर्न बीस्ट रोर करता है। जैसे उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया था, ये जूनर को लेते हुए निकल गया था ये सिटी से। एक हल्की सी हवा एक सॉफ्ट आवाज को लाती है जिसने फाइनली जियान के कानों में एंटर किया था। जूनर कहती है, बिग ब्रदर जियान, अपना ख्याल रखना। जियान अपनी आंखों को रेज करके उस ब्लैक फिगर को देखता है जो धीरे धीरे करके बहुत छोटा होता जा रहा है। उसके स्लीव्स के अंदर की फिस्ट टाइट हो गई थी। जियान कहता है, जूनर मेरा गू क्लैन में वेट करना। मैं अपनी उस स्ट्रेंथ को रिवील करूंगा जिसे तुम्हारा गू क्लैन भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि उनकी आईसाइट कितनी अच्छी है। मेरे शाओ क्लैन में कोई भी यूजलेस नहीं है। वो बड़े बड़े ब्लैक फिगर्स चुपचाप से डिसअपियर हो जाते हैं। एट द सेम टाइम कोर्टयार्ड के अंदर माहौल काफी लोनली हो गया था। जियान की आंखें उन ब्लैक फिगर्स को डिसअपियर होते हुए देखती रहती हैं। एक पल के बाद वो एक गहरी सांस को छोड़ता है। जियान के पीछे खड़ी लिटिल फे डॉक्टर जियान को कंफर्ट करते हुए बोलती है, रिलैक्स, ऐसी बात तो है नहीं कि तुम दोनों फ्यूचर में मिलोगे नहीं। ये सुन के जियान स्माइल करता है। वो नॉड करके पीछे मुड़ के बोलता है, एल्डर यीजोंग, चलो हमारी जरूरी मीटिंग भी अब शुरू करी जाए। जियान के शब्दों को सुन के यीजोंग तुरंत ही हंसने लगते हैं। इमीडिएटली कोर्टयार्ड के अंदर 2 फिगर्स एंटर करते हैं। ये थे शिंगलेन और यीजोंग। जियान पीछे मुड़ के स्टोन पवेलियन में जाके बैठ जाता है। यीजोंग और बाकी के लोग उसे फॉलो करते हैं। जब ये सभी बैठ गए थे तो सभी का ध्यान फोकस होता है जियान के ऊपर। जियान स्माइल करके पहला क्वेश्चन पूछता है, एल्डर यीजोंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि पिल टावर की पिल गैदरिंग कब शुरू होने वाली है, और तो और उनकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है? पिल गैदरिंग की जो इन्फॉर्मेशन जियान को मालूम थी वो यीजोंग जितनी डिटेल नहीं थी। यीजोंग हंस के बोलते हैं, अगर हम काउंट करना चाहें तो अभी 7 महीने बचे हुए हैं, लेकिन ये पिल गैदरिंग एक डिस्टिंग्विश्ड इवेंट है। ये पिल टावर तो क्या पूरे सेंट्रल प्लेन्स में ही बहुत कम बार देखा जाता है। इस वजह से हमें कई रूल्स को भी फॉलो करना होता है। होली पिल सिटी में 6 महीने या फिर 1 साल पहले ही कई अल्केमिस्ट आ जाते हैं। जियान कहता है, होली पिल सिटी? यीजोंग स्माइल के साथ एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, हाँ, होली पिल सिटी पिल टावर के हेडक्वार्टर को बोला जाता है। इसे सिंपल तरीके से हम पिल सिटी बोलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में जो लोग वहाँ पे भीड़ बढ़ाने के लिए पहुंचते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है। आफ्टर ऑल पिल गैदरिंग एल्केमिस्ट के लिए सबसे ग्रैंड इवेंट है। जिन एल्केमिस्ट के पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशंस नहीं होती हैं उन्हें ऐसे इसमें पार्टिसिपेट कैसे करने दिया जा सकता है। खैर, जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं सबसे पहले उन्हें एक रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत होती है। ये कोई बड़ी परेशानी भी नहीं है, हम इसे बेसिक फॉर्मेलिटी भी बोल सकते हैं। जब टाइम आएगा तो मैं मिस्टर जियान के लिए कंप्लीट कर दूंगा। भले ही हमारा ई-क्लैन डिक्लाइन हो रहा हो, फिर भी हमारे पास वो क्वालिफिकेशन अभी भी है जिसकी वजह से हमारे रिकमेंडेशन लेटर की वैल्यू है। एल्केमी की कुछ हार्श रिक्वायरमेंट को छोड़ दिया जाए तो पिल गैदरिंग के बाकी के एस्पेक्ट्स काफी सिंपल हैं। पार्टिसिपेंट्स की एज रिक्वायरमेंट भी काफी लूज है। जब तक पार्टिसिपेट करने वाला वो पुराना कोई ओल्ड मॉन्स्टर नहीं है जो कि बहुत समय से फेमस है, तो फिर हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ऑफ कोर्स अपनी लाइफ टाइम में पिल गैदरिंग में बस एक ही बार पार्टिसिपेट किया जा सकता है। जो भी इस बार इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं अगली बार उन्हें पार्टिसिपेट करने का
मौका नहीं मिलेगा। इस पूरी एक्सप्लेनेशन को सुन के जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। वो अपनी आईब्रोज को रेज करके पूछता है एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्या? ये चीज कम उम्र वाले एल्केमिस्ट के लिए अनफेयर नहीं है? यीजोंग अपना सिर हिलाते हुए हंसने लगते हैं। वो कहते हैं हाँ, इस दुनिया में फेयरनेस कहाँ पे है? और तो और जो लोग स्पिल गैदरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने आते हैं उनके पास टैलेंट और कॉन्फिडेंस दोनों ही होते हैं। ये सभी सोचते हैं कि चैंपियन ही बनने वाले हैं। स्पिल गैदरिंग की सिलेक्शन प्रोसेस 3 भागों में डिवाइड करी गई है, जो कि है हेवन, अर्थ और मैन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे इक्विवेलेंट हम कर सकते हैं 3 एलिमिनेशन राउंड से। सिर्फ वही लोग जो हेवन एलिमिनेशन राउंड तक रह जाते हैं उन्हीं के पास वो क्वालिफिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो फाइनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। जियान कहता है हेवन, अर्थ और मैन लेवल। हाँ, सच में ये स्पिल गैदरिंग ग्रैंड इवेंट कहलाने के लायक है। इसका जस्ट सिलेक्शन प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। यीजोंग हंस के बोलते हैं हाँ, आपने सही कहा, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड तो है। जो भी स्पिल गैदरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सभी होली पेल सिटी में 2 या 3 महीने पहले तक आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मिस्टर जियान के पास बस 4 महीने का प्रिपरेशन टाइम है। 4 महीने वाली बात सुन के जियान की आईब्रोज नेट हो गई थी। अब फाइनली वो समझ गया था कि उसके पास कितना कम टाइम है। उसे 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन करना है, लेकिन अगर जियान को वो अपॉर्चुनिटी चाहिए तो उसे स्पिल गैदरिंग में टॉप 10 में आना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सब खाली बातें रह जाएंगी। जियान ने 3000 बर्निंग फ्लेम को फोर्सफुली ऑब्टेन करने के बारे में भी सोचा है, लेकिन पिल टावर सेंट्रल प्लेन्स का टॉप फैक्शन है। पहले तो हम अगर इस बात को बोल जाए कि जियान के पास अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर डकैती डाल दे, और हम अगर मान भी लें कि वो इसे फोर्सफुली स्नैच कर भी लेगा, तब भी उसके सेक्शन से पूरे कॉन्टिनेंट के पिल रिफाइनर ऑफेंड हो जाएंगे। जब जियान सोचता है कि सारे एल्केमिस्ट का वो कॉमन एनिमी बन जाएगा तो उसके शरीर में गूज़बम्स आने लगे थे। और तो और पिल टावर का फ्राइटनिंग एस्पेक्ट उसकी सरफेस स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि यह है उनकी एक्सपर्ट्स को इकट्ठी करने की एबिलिटी। जियान ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया था कि एक एल्केमिस्ट कितनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर सकता है, और जब ऐसा कई एल्केमिस्ट मिलके करेंगे तो फिर जिस लेवल के एक्सपर्ट समन होंगे उन्हें सिर्फ फ्राइटनिंग वर्ड से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जियान साय करके अपनी मनी मन में कहता है लगता है अगले 4 महीनों में मुझे सीरियस तरीके से पिल रिफाइनिंग प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसी बात नहीं है कि जियान को अपनी पिल रिफाइनिंग एबिलिटीज के ऊपर डाउट है, लेकिन ये पिल गैदरिंग जामा एम्पायर की एल्केमिस्ट ग्रैंड मीटिंग नहीं है। पूरे द्वीपी कॉन्टिनेंट के सारे टॉप एल्केमिस्ट वहाँ पे इकट्ठे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी लोग जानते थे कि अगर वो स्पेल गैदरिंग में स्टैंड आउट करते हैं तो वो पूरे द्वीपी कॉन्टिनेंट के एलीट एल्केमिस्ट बन जाएंगे। वो ऑनरेबल पोजीशन ही सभी एल्केमिस्ट का अल्टीमेट एम होता है। इस वजह से जब जियान सोचता है कि उसे इन सारे के सारे एल्केमिस्ट को फेस करना होगा तो उसके सर पे भी एक प्रेशर का वेट बढ़ गया था। यहाँ तक सोचने के बाद जियान डीपली एक्सेल करता है। उसकी पहले आंखें जाती है शेगलैन पे जो कि स्माइल कर रही थी। इसके बाद वो देखता है यीजोंग को। वो सामने की स्टोन टेबल पे टैप टैप करते हुए बोलता है एल्डर यीजोंग, मैंने शेगलैन को पहले प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी ई क्लैन की पिल टावर की एल्डर सीट को वापस लेने में हेल्प करूंगा। मैं जियान कभी खाली प्रॉमिस नहीं करता हूँ। इस वजह से एल्डर यीजोंग, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस एल्डर सीट में एंटर करने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है? जियान के इस क्वेश्चन को सुन के यीजोंग और शेगलैन स्टार्टल्ड हो गए थे, लेकिन जब ये बात उनके दिमाग में क्लिक होती है तुरंत ही उनके चेहरे को कवर कर लेता है जॉय और एक्साइटमेंट। खैर, इस एल्डर सीट की क्वालिफिकेशंस को जानने में मैं भी काफी इंटरेस्टेड हूँ। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट्स में फटाफट से लिख के बताओ। हम करते हैं अपने एपिसोड को यहीं पे क्लोज। नेक्स्ट पार्ट में हम जानने वाले हैं पिल टावर के एल्डर सीट के बारे में, जिसके बाद जियान की पिल रिफाइनिंग प्रैक्टिस शुरू होगी। जब जियान शुरुआत में शेंगलियन के क्लैन के पास आया था तब जियान को मालूम पड़ता है कि शेंगलियन की एल्डर्स शादी करना चाहते हैं साउडैन से। भले ही ये मामला अभी तक उभर के ना आया हो, लेकिन ये ज्यादा समय तक छिपा कैसे रह सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम साओ क्लैन के नमूनों को भी देखेंगे। अब क्योंकि जियान यहाँ पे मौजूद है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि माहौल इतने समय तक लगातार शांत रहे। वेल एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। जो चैनल पे नए आए हैं वो उस लाल बटन को स्मैश करके उसे ग्रे कर सकते हैं। बहुत बड़े सरप्राइज की बात है कि बिल्कुल फ्री है और इससे तुम्हारी भाई की भी हेल्प होगी। चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है। अगर एपिसोड्स की अर्ली एक्सेस चाहते हो तो फिर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो का लाइक टारगेट भी हम 7000 लाइक्स पर ही रखते हैं। इसके कंप्लीट होने पे क्या होने वाला ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लेफ्ट में क्लिक करके देख सकते हो। राइट में आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट जैसे ही वो रिलीज होता है। हमारा मिलना होगा वीडियो को उस पार। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टाटा बाय बाय।